एवरीवन, मैं रमन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है G7 क्या है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि G7 क्या है। तो G7 जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि G फॉर ग्रुप ऑफ 7, यानी कि ये 7 देशों का समूह है, या कहें कि 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। तो विश्व की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा का ये एक अनऑफिशियली मंच है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एक ऑफिशियली मंच नहीं है, ये अनऑफिशियल एक मंच है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और साथ के साथ में आपको क्या ध्यान रखना है कि G7, जैसे अभी हम लोग बात करेंगे G20। तो G20 में 20 कंट्रीज हैं, G7 में 7 कंट्रीज हैं, इसके नाम से जैसा कि पता चल पा रहा है। तो इसके अलावा क्या बातें ध्यान रखनी है कि जो G7 की जो बैठकें हैं, यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ एक गैर सूचीकृत सदस्य के रूप में G7 की बैठकों में भाग लेता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक और यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र के अभिकर्ताओं को भी प्राय इन बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट, उद्भव और विकास के बारे में जानें कि इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ। तो G7 का गठन वर्ष 1975 में G6 के रूप में हुआ, यानी कि जो संस्थापक देश हैं वो 6 थे। कौन कौन से थे? USA, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, जापान और इटली, ये इनके संस्थापक देश थे। G7 बनने से पहले, यानी कि शुरुआत में ये G6 था, ग्रुप ऑफ 6 था। उसके बाद में 7वां मेंबर इसमें ऐड हुआ, और 7वां मेंबर ऐड हुआ 1976 में। कनाडा के शामिल होने के बाद ये G7 बन जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो इसका गठन वर्ष 1973 के तेल संकट और वित्तीय अस्थिरता की प्रतिक्रिया के रिजल्ट के रूप में इसका गठन हुआ था। इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्ष 2025 ने G7 की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। साथ के साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्ष 1997 में रूस के शामिल हो जाने के बाद में जो G7 है वो क्या बन गया था? G8 बन गया था। लेकिन 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के कारण इसे G7 के ग्रुप से इसको हटाया गया, और G7 पुनः क्या बन गया? G7 बन चुका था। G7 की प्रकृति के बारे में जाने तो ये एक अनौपचारिक समूह है, कोई औपचारिक संधि नहीं हुई, कोई स्थायी सचिवालय या नौकरशाही इसमें नहीं है। रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है, इसका मतलब है कि जितने भी 7 कंट्रीज हैं उनमें से हर कंट्रीज को अध्यक्षता करने का मौका मिलता है, मेजबानी करने का मौका मिलता है। इस बात का ध्यान रखें। और सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं कि इस समूह के पास कोई बाध्यकारी कानून या विधायी अधिकार नहीं होता है, लेकिन इसके सदस्य देशों की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के कारण इसका वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। आर्थिक महत्व की बात करें तो G7 कंट्रीज में जितने जो मेंबर कंट्रीज हैं वो वर्ल्ड की 40% वैश्विक अर्थव्यवस्था पर और 10% विश्व की जनसंख्या को ये कवर करते हैं। साथ के साथ ये देश वैश्विक विद्युत उत्पादन क्षमता का 36% हिस्सा रखते हैं। वैश्विक ऊर्जा मांग का 30% इन्हीं देशों के पास में है, और ऊर्जा संबंधी वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में इन देशों की हिस्सेदारी 25% है। ये चर्चा में क्यों रहा था? चर्चा में रहने का रीजन ये था कि भारत के प्रधानमंत्री ने कनाडा के कन्नासिक्स में 51वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। हालांकि भारत G7 समूह का सदस्य नहीं है, फिर भी पिछले 6 वर्षों से हर वर्ष इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया जाता रहा है, और अब तक कुल 12 बार आमंत्रित किया जा चुका है इंडिया को। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष को पहली बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो ये सारी चीजें आप लोगों को G7 से संबंधित याद रखनी है। और फिलहाल के लिए मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड। ये है इस वीडियो का। धन्यवाद।